आज हम बात करेंगे मल्लिनाथ जी के बारे में। काफी कुछ लोक देवता पढ़ लिए हमने, तो अब समाप्ति की ओर है। कुछ ऐसे लोक देवता जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो देखो, आओ अब बात करते हैं आज मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी जो मारवाड़ में राठौड़ वंश है, उसी राठौड़ वंश से संबंधित है, क्योंकि ये राठौड़ वंश में शासक भी रहे थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपना राजपाट अपने भाई को दे दिया और उसके बाद में ये क्या बन गए, संत बन गए, मतलब लोगों की जनसेवा करने लग गए। तो देखो, बात करें कि इन्हें क्या, तो ध्यान रखना ये क्या थे, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक थे। इसके अलावा इनके पिता का जो नाम है, पिता का नाम है राव तीड़ा। क्या नाम है, राव तीड़ा। बात करें कि माता का नाम क्या है, तो माता का नाम है जीना दे। क्या नाम है, जीना दे। बाकी इनकी पत्नी जो थी, और पत्नी का नाम था रूपा दे। क्या नाम था, रूपा दे। और रूपा देवी क्या है, एक लोक देवी है जिन्हें हम बरसात की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बरसात की देवी। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो है मंजलगांव, मंजलगांव बीकानेर में। क्या है, मंजलगांव बीकानेर में इनका मंदिर है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बरसात की देवी, बरसात की देवी के नाम से भी आई बात समझ में। तो बरसात के देवता कौन, मामादेव। बरसात के देवता पूछे तो मामादेव, और अगर बरसात की देवी पूछे तो रूपा देवी, जिनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, मंजलगांव बीकानेर में बना हुआ है। देखो आगे बात करें मल्लिनाथ जी के गुरु कौन थे, तो गुरु का नाम है उगमसी भाटी। क्या नाम है, उगमसी भाटी। बात आती है तो देखो सुनो, कहा जाता है कि विवाह के बाद में मल्लिनाथ जी थोड़े ऐसे ही थे, तो बार बार इनको काफी समझाया गया इनकी पत्नी के द्वारा, लेकिन भाई माने नहीं। तो जो इनकी पत्नी थी वो कहाँ, किसकी सेवा में ये जाया करती थी, उगमसी घाटी के यहाँ जाया करती थी पूजा पाठ वगैरह करने, और गुरु वचन या जो भी गुरु वचन सुनने जो होते थे, सत्संग वगैरह हुआ करती थी, उसमें जाया करती थी। तो कहते हैं पति को लेकर इन्होंने कई बार कहा, तो उगमसी भाटी बोले कि एक बार मेरे पास भेज दो इनको, हम समझा देंगे। तो कहते हैं कि रूपादे के कहने पर, किसके, रूपादे के कहने पर, अपनी पत्नी के कहने पर मल्लिनाथ जी ने अपना जो गुरु बनाया था वो उगमसी भाटी को बनाया था। वैसा ध्यान रखना, क्या पत्नी अगर कुछ कह दे, पति मना कर दे, ये हो नहीं सकता। पत्नी कुछ कह दे, पति मना कर दे, वैसा ये तो गुरु बनाने की बात है। पहाड़ पे चढ़ना हो तो पहाड़ पे भी आदमी को चढ़ना पड़ जाए, उस समय व्यवस्था ऐसी थी। तो हम कह सकते हैं कि मल्लिनाथ जी के कहने को, सॉरी, रूपादे के कहने पर अपना गुरु मल्लिनाथ जी ने किसको बनाया था, उगमसी भाटी को। किसको बनाया था, उगमसी भाटी को। और उगमसी भाटी से ही इन्होंने किसकी शिक्षा प्राप्त की, तो मालूम भविष्य की शिक्षा प्राप्त की। किसकी प्राप्त की, मालूम भविष्य की। तो ध्यान रखना, रूपादे के कहने पर, रूपादे के कहने पर इन्हें अपना गुरु बनाया, इन्हें अपना गुरु बनाया मल्लिनाथ जी। इसके अलावा इन्हीं से मालूम भविष्य की शिक्षा प्राप्त की। इसीलिए मल्लिनाथ जी को हम क्या कहते हैं, मालूम भविष्य का ज्ञाता, मालूम भविष्य का ज्ञाता कहते हैं। ध्यान रखना। और ये शिक्षा किनसे प्राप्त की, उगमसी भाटी से प्राप्त की। इसके अलावा आगे चले तो इनके समाधि, कहते हैं कि ये राजा थे और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के साथ में मल्ल युद्ध भी किया था। और मल्ल युद्ध करने के बाद में जब इन्होंने अपना गुरु बनाया उगमसी भाटी को, तो इन्होंने अपना राजपाट अपने भाई को दे दिया, और भाई को देकर संन्यास लेकर एक संत का जीवन जीने लगे। आई बात समझो। तो ध्यान रखना
कि इनकी समाधि आपसे अगर पूछे, मंदिर अगर आपसे पूछे, या मेला आपसे पूछे, तो ये तीनों चीजें एक ही जगह पर स्थित है और वो गांव है तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। समाधि पूछे तो भी तिलवाड़ा बाड़मेर ऑप्शन होगा आपका, और मंदिर पूछे तब भी यही आंसर है तिलवाड़ा बाड़मेर, और मेला पूछे तो मेला भी तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो ध्यान रखना, इनका जो मेला लगता है वो लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। चैत्र शुक्ल एकादशी तक। कब से कब तक बताया मैंने? ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुरू होता है और खत्म कब होगा? चैत्र शुक्ल एकादशी को। इसके अलावा ये जो मेला लगता है, इसी मेले को बोलते हैं मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला। और यही मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। क्या है? मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, यही मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला भी कहलाता है। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो मल्लीनाथ पशु मेला है। कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। सिंपल सा ध्यान रखना इस चीज। इसके अलावा अगर बात की जाए और, तो भाई मालूम भविष्य के ज्ञाता थे। बाड़मेर का नाम मालानी जो पड़ा, इन्हीं के नाम पे पड़ा। इनके नाम पे पड़ा, मल्लीनाथ जी के नाम पे पड़ा। इसके अलावा इन्होंने फिरोज शाह तुगलक से मल्ल युद्ध किया जब ये शासक थे उस समय। इसके अलावा इन्होंने पूरा पंथ चलाया, सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरा पंथ चलाया। इसके अलावा इन्होंने 1399 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1399 ईस्वी में मारवाड़ में विशाल हरि कीर्तन करवाया। विशाल हरि कीर्तन करवाया और राजस्थान के तमाम बड़े बड़े जितने भी साधु संत वगैरह थे सबको आमंत्रित किया गया इसमें। इसके अलावा सामाजिक भेदभाव को कम करने का प्रयास किया, अपनी पत्नी के साथ मिलकर। तो ये हमारी जानकारी किनकी है? राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में। तो देखो, मल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक थे। पिता इनके रावतीड़ा थे, माता का नाम जीणादे था, पत्नी का नाम रूपादे था, और रूपादे के कहने पे ही इन्होंने अपना गुरु बनाया था उर्वशी वाक्य को। आई बात समझ? समाधि अगर आपसे पूछता है, मंदिर अगर आपसे पूछता है, मेला अगर पूछता है मल्लीनाथ जी के बारे में, तो इनका एक ही स्थान है तिलवाड़ा बाड़मेर। हाँ, इनके मेले को लेकर अगर बात की जाए कि कब से कब तक लगता है, तो चैत्र कृष्ण एकादशी को शुरू होता और चैत्र शुक्ल एकादशी को आकर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो ये मेला लगता है, इसी मेले को हम बोलते हैं मल्लीनाथ पशु मेला। क्या बोला जाता है? मल्लीनाथ पशु मेला। और इसी मल्लीनाथ पशु मेले को हम राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भी कहते हैं। इसके अलावा मल्लीनाथ जी मालूम भविष्य के ज्ञाता कहे जाते हैं। इसके अलावा बाड़मेर का जो नाम मालानी क्षेत्र रखा गया वो किनके नाम पे रखा गया? मल्लीनाथ जी के नाम पे रखा गया। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के साथ में
जब ये शासक थे तो मल्लयुद्ध किया था। इसके अलावा इन्होंने मारवाड़ में कूड़ा पंथ चलाया और 1399 ईस्वी में मारवाड़ में विशाल हरि कीर्तन करवाया और उसके अंदर जितने भी तमाम बड़े बड़े साधु संत वगैरह थे उन सभी को इसमें आमंत्रित किया। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए, सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रयास किया और इसीलिए यह बाड़मेर के एक प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के मल्लिनाथ जी लोक देवता। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोक देवता खत्म होंगे वैसे ही हम कल्चर में और नए टॉपिक के साथ में आएंगे, लेकिन लोक देवताओं के साथ में लोक देवियां नहीं पढ़ेंगे। रीजन क्योंकि स्थान को लेकर क्या हो जाते हैं बच्चे, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए लोक देवियों के चैप्टर को हम आगे लेंगे ताकि बीच में एक आध टॉपिक अलग पढ़ सके। ठीक है, तो ठीक है, एक बार आप इसको कंप्लीट करें।